ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 440 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञज्ञानं यज्ञानं मतं मम। अर्थात भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। जब प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए दूसरे श्लोक में और अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, पिछले वाले दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीव के इस शरीर के अंदर रहने वाला जीव जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है और ये शरीर है वो क्षेत्र है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता हूँ, अतः मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। और आगे कहते हैं कि इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। और इस शरीर और इसके ज्ञाता जो इसको जानने वाला है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान अर्जित करना या आत्मा के विषय में ज्ञान अर्जित करना, इन सब के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे ज्ञान कहलाता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। भक्तों, अक्सर हम इस जगत में जो जीवन निर्वहन के लिए उपयुक्त है, जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक शिक्षा है, उसको ही हम ज्ञान मान बैठते हैं। जितना व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा होगा, जितना व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में अधिक पढ़ा लिखा होगा, उसको ज्ञानवान माना जाता है। कितनी डिग्रियां हैं, उससे हम उसको ज्ञान की कसौटी पर कसने लगते हैं। परंतु आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में, परमात्मा, आत्मा, जीव, प्रकृति, इन सब के विषय में जो ज्ञान रखता है, वास्तविक ज्ञान वही है। ऐसा मेरा मत है। जब भगवान का ऐसा मत है तो फिर और किसी का मत कोई मायने नहीं रखता है। इस जगत के तथाकथित बुद्धिजीवी अनेक मत रखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा मत है, परंतु उसके मत का महत्व क्या है? जब उसका मत उसके घर वाले ही नहीं मानते, उसका स्वयं की अंतरात्मा नहीं मानती है, उसके स्वयं के साथी हैं वो नहीं मानते, कोई एक वैज्ञानिक आता है, कुछ दृष्टिकोण देके जाता है, दूसरा वैज्ञानिक आता है, उसका दृष्टिकोण का खंडन करता है और अपना मत वहाँ पे स्थापित करता है और अनेक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके बताता है कि क्यों वो गलत था और क्यों मैं सही हूँ। तो फिर जब उसके मत का साथ या उसके मत को मानने वाले उसके साथी ही नहीं है, उसके घर वाले नहीं मानते हैं, उसके समदर्शी नहीं मानते, तो फिर हम क्यों माने? हम तो उसी मत का समर्थन करेंगे, उसी मत को महत्व देंगे जो भगवान श्री कृष्ण का है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होने के नाते हम सबके परम पिता हैं। और जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख करते हैं, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं समस्त जीवों का माता, पिता और परम पिता भी मैं ही हूँ। स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति अपने पिता की बात को मानेगा। जो अपने स्वयं का हित चाहता है वह व्यक्ति अपने पिता के बताए गए सिद्धांतों के अनुसार जीवन निर्वाह करेगा। और जब परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण कोई सिद्धांत बता रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जीवों के लिए लाभदायक ही होगा। और इतिहास गवाह है भक्तों, जिस किसी ने भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन निर्वहन किया है, इसके अनुसार अपना जीवन निर्वहन करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से वह जीवन में सफल हुआ है, निश्चित रूप से वह जीवन में प्रगति की है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है। और जिस किसी ने भगवान श्री कृष्ण के इस मत का विरोध किया है, भगवान के विरुद्ध जाकर अपना स्वयं का सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया है, उसने मात्र जीवन में क्लेश, दुख और कष्ट, संतप्त और मृत्यु के उपरांत अगली योनि में दुखदायी जीवन के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है। अतः आप और हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने स्वयं का हित चाहने के लिए भगवान द्वारा बताए गए इस ज्ञान को, इस सिद्धांतों को पढ़ कर, समझ कर अपने जीवन में उतारें और इसके आधार पर जीवन निर्वहन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यह ज्ञान हमारे लिए लाभदायक ही होगा।
क्षेत्र का ज्ञान होने से जीव को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र अर्थात इस शरीर का ज्ञान होने के कारण जीव को क्षेत्रज्ञ कहा गया था, वो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। अब भगवान यहाँ कहेंगे कि परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, वो भी जानने वाले हैं इस शरीर के बारे में। हे भारत, यह जानो कि मैं अकेला ही सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ। अपि शब्द विशेषता को इंगित करता है। भगवान ने क्या कहा? जीव तो क्षेत्रज्ञ है, अपि अर्थात मैं भी। भगवान कह रहे हैं कि जीव है क्षेत्रज्ञ, परंतु मैं भी अर्थात परमात्मा भी इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं यह जानो कि मैं अकेला ही समस्त जीवों का क्षेत्रज्ञ हूँ। एक व्यक्ति अपने बारे में तो जान लेता है, अपने मन में क्या चल रहा है उसके विषय में तो मुझे पता है, परंतु सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में वो क्या सोच रहा है, उसके विषय में मैं नहीं जान पाता। जब तक वो अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं करेगा तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। परंतु भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के बारे में जानता हूँ। प्रत्येक जीव के अंदर क्या चल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, और उसके हृदय में बैठकर उसकी जो इच्छा है उसको परिवर्तित करने की भी शक्ति भगवान रखते हैं। इसलिए तो भगवान है वो कहीं भी किसी के भी द्वारा कोई भी कार्य करवाने में सक्षम है। हमें विश्वास भी नहीं होगा कि ये कार्य ऐसे भगवान ने कैसे करवाया। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब हनुमान जी लंका में गए तब माता सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी उस पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठ गए। रावण उसी समय वहाँ पर आया, माता सीता के ऊपर क्रोध करते हुए उनके ऊपर प्रहार करने के उद्देश्य से, उनको मारने के उद्देश्य से जैसे तलवार बाहर निकालता है, हनुमान जी ने सोचा कि मैं अभी नीचे उतरकर रावण से माता सीता की रक्षा करूँगा। परंतु अगले ही क्षण देखा कि मंदोदरी उसके बीच में आ गई, रावण के बीच में, और कहा कि तुम क्या कर रहे हो? एक स्त्री के ऊपर अत्याचार करने के लिए हाथ उठाने जा रहे हो, तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, तुम्हारा अपयश फैलेगा संसार में। और देखते ही देखते अपनी वाक शक्ति के आधार पर उन्होंने रावण को ऐसा जघन्य अपराध करने से रोक लिया। हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र की शरणों में और श्रद्धा दृढ़ हो गई और अपने तुच्छ होने का एहसास हुआ कि अरे भगवान चाहे तो एक विरोधी रावण की पत्नी के द्वारा जो काम भगवान श्री रामचंद्र मेरे द्वारा कराना चाहिए उसके द्वारा भी करवा लिया। भगवान चाहे तो क्या नहीं करवा सकते। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए थे तब लंकिनी कि वो कहती है कि एक रावण से कहती है कि नन्हा सा वानर प्रवेश किया है लंका में और वो पूरी लंका को जलाकर भस्म कर देगा। हनुमान जी विचार करने लगे, बोले कि मुझे तो प्रभु श्री रामचंद्र ने जलाने का तो आदेश ही नहीं दिया, और इस लंका को जलाने के लिए मैं इतना फ्यूल और अग्नि वगैरह कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ योजना ही नहीं है। फिर भगवान के ऊपर छोड़ दिया, बोले देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जब सारे के सारे कार्य पूर्ण हो गए, हनुमान जी फल तोड़ने के इच्छा से जब पेड़ों को हिला रहे थे, उसमें पेड़ों को टूट रहे थे, तो रावण ने भेजा अपने सैनिकों को हनुमान जी को बंदी बनाकर लाने के लिए। मेघनाथ गया और हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि हनुमान जी को कोई बंदी नहीं बना सकता, परंतु हनुमान जी स्वयं की इच्छा से वहाँ पे बंद कर गए। तभी अनेक रावण के जो सिपा सलाहकार थे उन्होंने कहा कि इनका गर्दन काट देना चाहिए। हनुमान जी ने अपने आप को बचाने का एक भी प्रयास नहीं किया। उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण जी को प्रेरणा दी और विभीषण जी ने अपना मत रखा कि किसी भी दूत को मारना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मेरी राय है कि इसके वानरों को विशेष रूप से पूंछ अत्यधिक प्रिय होती है, अतः इसकी पूंछ में अग्नि लगाकर उसको खंडित कर दीजिए और वो बहुत दुखी होगा और इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा यही होगी। उसी समय हनुमान जी को स्मरण हो आया कि जो अग्नि लगाने का प्रसंग था भगवान श्री रामचंद्र ने उसका भी प्रबंध है वो रावण के द्वारा विभीषण जी के माध्यम से करवा दिया। रावण ने केरोसिन भी मंगवाया, अग्नि भी मंगवाई, उसके सैनिकों ने सारी सहायता भी करी, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने अपने कार्य को पूर्ण कर दिया, पूरी लंका में उस पूंछ के माध्यम से अग्नि लगा दी। देखते ही देखते पूरी लंका है वो जलकर भस्म हो गई। इससे हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण करी कि प्रभु श्री रामचंद्र चाहे तो किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकते हैं। अपनी लंका को जलाने का कार्य रावण के द्वारा करवाया बोलो, और विभीषण जी की सहायता से करवाया। तो भगवान श्री रामचंद्र कहीं भी किसी के भी द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। हमें मात्र निमित्त बनना है, हमें गर्वित नहीं होना है कि नहीं ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ।
अगर आज तक हमें लगता था कि ये कार्य तो मेरे द्वारा ही होना, मैं नहीं होता तो कौन करता, तो इस रामायण के प्रसंग को याद करके भक्तों याद कीजिए कि अगर हमें माध्यम बना रहे भगवान तो हम पर कृपा कर रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे भगवान के ऊपर कि उनके द्वारा बताया गया कार्य करें। प्रत्येक कार्य भगवान द्वारा पहले से ही नियोजित किया गया है, वो कार्य होना ही है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, परंतु अगर हम कर देंगे तो हमारा नाम होगा। एक बहुत ही सुंदर भजन भी है कि हे गोविंद सब काम तुम ही कर रहे हो, मात्र मेरा नाम हो रहा है। और प्रमाण भक्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन को पहले ही भगवान ने विराट रूप में दिखा दिया कि सारे के सारे योद्धा हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं, मात्र तुम्हें निमित्त बनना है और उसका श्रेय लेना है। और अर्जुन ने ऐसा ही किया भक्तों। प्रत्येक स्थान पर देख लीजिए, प्रत्येक कार्य भगवान द्वारा पहले ही नियोजित किया गया। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि प्रत्येक गांव गांव, शहर शहर, प्रांत प्रांत में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, हरि नाम का प्रचार होगा। और उसके लिए माध्यम बने श्रील प्रभुपाद। संपूर्ण विश्व में जाकर कृष्ण भक्ति की अलग जगाई। आप और हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उस बहती गंगा में हाथ धो लें। इस कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अपना भी कुछ सहयोग दें। जिस प्रकार सेतु बांध बनाने के लिए बड़े बड़े वानर लगे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के ला रहे थे, परंतु उसमें एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपनी क्षमतानुसार सहयोग किया। उसी भांति श्रील प्रभुपाद और बड़े बड़े आचार्य इस कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे हुए हैं। और हम भी यथाशक्ति यथासंभव अपनी योग्यता के अनुसार उसमें कुछ सहयोग देने का गिलहरी की भांति प्रयास करें। और प्रभु श्री रामचंद्र जिस प्रकार गिलहरी की कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, हमारे कार्य से भी अगर प्रेम पूर्वक बिना किसी लोभ लालच के किया जाएगा, निश्चित रूप से भगवान आकर्षित होंगे और प्रसन्न भी होंगे। जीव अपने व्यक्ति शरीर को भोग और मुक्ति के साधन के रूप में जानते हैं, जिस प्रकार नागरिक उस क्षेत्र को जानते हैं जिसके वे मालिक होते हैं और इसमें वे खेती करते हैं। जीव अपने इस व्यक्तिगत शरीर को ठीक वैसे ही जानते हैं जैसे एक खेत का मालिक उस खेत के क्षेत्र को जानता है कि वहाँ तक मेरा खेत का हिस्सा है, वहाँ तक वो बाड़ मरा के रखता है, उसके अंदर कैसे कौन सा अनाज है वो अच्छे से उपज होता है, किस प्रकार पानी देना है, किस प्रकार खेत को अच्छे से व्यवस्थित करना, वो सब कुछ मालिक है वो जानता है। उसी भांति जो जीव है वो अपने क्षेत्र के बारे में अर्थात शरीर के बारे में सब कुछ जानता है। परंतु मैं एक सर्वेश्वर ही इन सभी शरीरों क्षेत्रों का नियामक और भरण पोषण करने वाला हूँ, तो मैं राजा के समान सभी क्षेत्रों को जानने वाला हूँ। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं इन समस्त क्षेत्रों का स्वामी, नियामक, इन सब का भरण पोषण करने वाला हूँ। जिस प्रकार एक नागरिक अपने खेत को जानता है, परंतु राजा होता है वो पूरे राज्य के बारे में जानता है, पूरे राज्य की जानकारी रखता है और पूरे राज्य में जहाँ कहीं भी कोई कार्य होता है राजा की अनुमति से ही होता है। उसी भांति भगवान कह रहे हैं कि जीव मात्र अपने शरीर का ज्ञाता है, परंतु मैं परमात्मा समस्त जीवों का ज्ञाता हूँ, राजा की भांति। महाभारत 12.339.6 में वर्णन आता है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभ में वितानि वेति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। परम भगवान जो योग आत्मा है वे इन शरीरों को क्षेत्र के रूप में और शुभ अशुभ के बीज के रूप में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो परम भगवान है और योग आत्मा है, वे इन शरीरों के क्षेत्र के रूप में और शुभ अशुभ के बीज के रूप में भी जानते हैं। हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका क्या फल होगा हमें नहीं प्राप्त होता, परंतु भगवान सब कुछ जानते हैं। उनकी क्षेत्रज्ञ के रूप में, उनको क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना जाता है, क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना जाता है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। ज्ञान क्या है? दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों अर्थात जीव और भगवान के भेद के विवेक को, इन दोनों के क्षेत्र के साथ संबंध को मैं ज्ञान कहता हूँ। और जो भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है, जीव का अपने शरीर के साथ क्या संबंध है, इस समस्त क्रिया के बारे में जो जानकारी रखता है उसको भगवान कहते हैं, मैं ज्ञान कहता हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं सब कुछ अज्ञान मानता हूँ। और इसके अतिरिक्त पहले ही हमने कह दिया, जो भी आपके पास भौतिक ख्याति है, शिक्षा है, वो सारा का सारा अज्ञान है। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में नहीं लगाता है, परमात्मा के विषय में नहीं जानता है, भगवान के विषय में नहीं जानता है, वे सारे के सारे भौतिक शिक्षा से लबरेज होने के उपरांत भी अज्ञानी माने जाते हैं। और उनके ऊपर हमें चाहिए कि दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए और उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देकर उनको भी लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए।
इस संबंध में यह समझना चाहिए कि यद्यपि प्रकृति, जीव और भगवान एक साथ हैं, फिर भी इनके तत्व संबंधी भोग्य तत्व, भोगकृत्व और नियंता के गुण परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, जैसा कि एक रंगे हुए वस्त्र में होते हैं। हालांकि भगवान, जीव, प्रकृति ये सारे के सारे संबंध में रहते हैं, परंतु फिर भी उनके गुण है वो भगवान के ऊपर हैवी नहीं होते हैं। जिस प्रकार एक वस्त्र को, रंगे हुए वस्त्रों को दूसरे वस्त्र के साथ रख दो तो उसका रंग है वो उसके ऊपर भी चढ़ जाएगा, परंतु भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे संबंधित होने के उपरांत भी उनके जो प्रभाव है वो मेरे ऊपर हैवी नहीं होते हैं। भगवान इन सब से अलग रहते हैं। वेदांत सूत्र में भी वर्णन आता है, न तो दृष्टांत भावात, भगवान कभी भी इस भौतिक जगत से दूषित नहीं होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान इस तरह पर अवतरित होते हैं, तो भगवान भी भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं। भगवान को भी भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, अपने कार्य के लिए कष्ट भोगना पड़ता है, अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है, परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान है वो इस भौतिक जगत के किसी भी प्रकार के गुण से प्रभावित नहीं होते हैं। जिस भगवान श्री कृष्ण गोविंद का नाम लेने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है, भला उस भगवान श्री कृष्ण गोविंद को कौन बांध सकता है? कर्म का बंधन उनको कैसे लग सकता है भक्तों? श्वेतास्त्र उपनिषद 1.6 में भी वर्णन आता है, पृथक आत्मानं प्रेरितां समत्वा जुष्टस्व ततस ते माप्तम एति। जो स्वयं को प्रेरित करने वाले से भी भिन्न जानता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, वह व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेरित करने वाले से भिन्न जानता है, अर्थात अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है, या फिर मैं को अर्थात आत्मा को इस शरीर से भिन्न मानता है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हमेशा उसी कार्य में लगे रहते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद प्रसन्न हो, वह व्यक्ति अमरत्व को अर्थात अमर हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त होते हैं। अमरत्व को प्राप्त होने का उद्देश्य से तात्पर्य है कि वो भगवत धाम को गमन करते हैं, भगवान के धाम में जाकर अमर हो जाते हैं, इस बहुबंधन में आकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। श्वेतास्त्र उपनिषद 1.12 में वर्णन आता है, भोक्ता भोग्य प्रेरिताम समत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधिम ब्रह्म एते। ब्रह्म को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरित करने वाला। ब्रह्म को 3 प्रकार से प्रेरित किया गया है। एक तो भोक्ता, जो भोग करने वाले हैं, भोग्य जिसके भोगा जा रहा है, और तीसरा है प्रेरित करने वाला अर्थात प्रेरणा देने वाला। तो एक तो हुआ ये प्रकृति जिसका भोग किया जा रहा है, एक आत्मा अर्थात जीव जो भोग कर रहा है इस शरीर के द्वारा, और एक हुए परमात्मा जो प्रेरणा देने वाले हैं, जो आत्मा के पास में बैठकर मात्र उसको प्रेरणा देते हैं। तो प्रकृति है वो भोग्य होगी जिसका भोग किया जा रहा है, जीव है वो, प्रकृति है वो भोग्य हो गए जो भोग करने योग्य है, और जीव है वो भोक्ता हो गया जो भोग करता है, और परमात्मा है वो प्रेरित करने वाले हैं। श्वेतास्त्र उपनिषद 4.5 में वर्णन आता है, अजाम एकाम लोहिति शुक्ल कृष्णम बहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजोद्य एको जुष्माणो नुच्यते जहात्य एनाम भुक्त भोगाम अजो अन्यः। अजन्मा जीव अजा प्रकृति के साथ स्थिर है, जो सतो रजो और तमो गुण से युक्त हैं, और जो बहुत सी अन्य प्रजाओं की सृष्टि करती हैं, जिसका रूप भी वैसा ही होता है। एक जीव इन रूपों के बहुत निकट रहकर इनका भोग कर रहा है, जबकि दूसरा जीव इन भोगों को भोग लेने के बाद इनको त्याग दिया है। एक तो इस भोग कार्य में लगा रहकर इन सारी की सारी वस्तुओं का भोग कर रहा है, दूसरा इनका त्याग करके इनसे स्वतंत्र रहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा है, उसके बाजू में परमात्मा बैठकर, आत्मा और परमात्मा की तुलना एक पंछी पर बैठे हुए 2 जीव से, 2 पक्षियों से करते हैं, जिसमें एक पक्षी है वो उस पेड़ के फल खाने में व्यस्त है, और परमात्मा है वो पास में बैठकर मात्र उसकी तरफ आस्था भरी टीका निगाहों से देखते रहते हैं, कब ये भौतिक भोग को त्याग कर मेरी तरफ देखें और मैं उसको प्रेरित करूं। तो जीव है वो हमेशा भौतिक भोग में लगा रहता है, और परमात्मा है वो हमेशा उससे मुक्त रहते हैं। यह जानो कि मैं सारे क्षेत्र समष्टि रूप से हूँ और सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में भी अवस्थित हूँ।
भगवान कह रहे हैं कि आप यह जानो कि मैं समस्त जीवों में ज्ञाता के रूप में हूँ और समस्त क्षेत्रज्ञ के रूप में, अर्थात सब जीवों को जानने वाला हूँ। यह जानो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मुझसे अभिन्न है। यह जान लो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवान से अभिन्न है, अर्थात भगवान से संबंधित ही है। क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ और सब कुछ अपने प्रकटीकरण और स्थिति के लिए मुझ पर ही आश्रित हैं। क्यों उनका संबंध क्यों भगवान से है? क्योंकि प्रत्येक कार्य भगवान पर ही आश्रित है, शक्ति भगवान से ही प्राप्त हो रही है, भले वो प्रकृति हो, जीव हो, कोई भी हो, भगवान से शक्ति प्राप्त करके ही उनका अस्तित्व बना रहता है। जब भगवान चाहते हैं तब उनका प्रलय करके पुनः अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जानने को मैं ज्ञान कहता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जान लेने को भगवान कहते हैं मैं ज्ञान कहता हूँ। अन्य विचार ज्ञान नहीं है, और अन्य विचार है वो सारे के सारे अज्ञान रूपी प्रतीत होते हैं, वो ज्ञान नहीं माने गए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अध्ययन किया और ज्ञान क्या है उसके विषय में भी अध्ययन किया, और हमने जाना कि भगवान जीव है वो भी क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति है वो भोग करने वाली है, और जीव है वो भोगता है, और परमात्मा है वो उन दोनों से विरक्त रहते हैं। जीव है वह भी ज्ञाता है और भगवान श्री कृष्ण है वो भी ज्ञाता है। जीव मात्र अपने शरीर के बारे में ही जानता है, और परमात्मा है वो समस्त जीवों के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।